कंगना रनौत। आखिर कौन नहीं जानता कि कौन है कंगना रनौत। कंगना को खुद पर ही इतना घमंड है कि वो अपनी तारीफ अपने मुंह से ही करती रहती है। चाहे फिर उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल देख लें या फिर उनका सोशल मीडिया ट्विटर देख लें, हर जगह कंगना रनौत अपनी बागी अंदाज बेबाकी के लिए जानी जाती है। उनके शब्द, अगर उनके मुंह से निकले हुए शब्द एक बार मीडिया में चले जाएं तो वो सुर्खियां बन जाते हैं। जब से बॉलीवुड में कंगना ने कदम रखा है तब से उनको कंट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है, क्योंकि कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री है ना तो वो किसी से डरती है ना ही किसी बात के लिए पीछे हटती है। वहीं कंगना रनौत का एक ऐसा बयान जिससे उनको करना पड़ा था ट्रोलिंग का सामना। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। तो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कंगना रनौत की ट्रोलिंग से लेकर एक ऐसा किस्सा जिसके बाद कंगना रनौत को बहुत ज्यादा शर्मनाक होना पड़ा था, लेकिन उसके बाद भी कंगना रनौत पीछे नहीं हटी। जी हाँ, अपने पिता को चांटा तक मार चुकी है। तो देखिए हमारा ये पूरा रिपोर्ट और जानिए आखिर क्या था वो किस्सा। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत हमेशा से ही अपने बेबाकपन और अपनी हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती है। कंगना रनौत के लिए ये कहा जा सकता है कि वो अपने हर किरदार में जचती तो है, लेकिन उन्होंने अपने फैंस के साथ साथ अपने तीखे बयानों से अपने विरोधी भी कई खड़े कर लिए हैं। कंगना हर मुद्दे पर अपनी राय जरूर देती है और अपनी बात रखने का उनका एक अलग ही तरीका है, जिसके लिए उन्हें बागी, गुंडा या ना जाने क्या क्या कहा जाता है। और इसी बात को लेकर कंगना ने अपने और अपने पिता के बीच एक बात सबके सामने रखी। जी हाँ, कंगना ने फिल्म इंडस्ट्री पर कमेंट करते हुए इस बात को बताया और कहा कि आखिर क्यों बागी कहलाने में हर्ज नहीं करती। कंगना के मुताबिक वो 15 साल की उम्र में ही बागी बन गई थी और खुद ही एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने घर से निकल पड़ी थी। और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। बता दें, कंगना रनौत ने सिलसिलेवार तरीके से अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया और बताया कि किस तरह से उनके और उनके पिताजी की लड़ाई ने उन्हें बागी बना दिया और कैसे वो बचपन से ही अपने लिए लड़ी है और स्ट्रगल किया है। कंगना ने एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और इसके बारे में जानकारी दी कि कम उम्र में ही उन्होंने घर छोड़ने का फैसला लिया था और ये कैसे उनके और उनके परिवार के बीच आया था। वहीं कंगना रनौत ने शुरुआत में ये बताया कि आखिर उनके पिता कितने गुस्से वाले थे। उनके पास एक लाइसेंस बंदूक थी। वहीं कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा, मेरे पिता के पास लाइसेंस्ड राइफल और गन्स थी। बड़े होते समय वो हमें डांटते नहीं थे, गरजते थे। मैं अंदर तक काम जाती थी। अपनी जवानी में वो गैंग वॉर्स के लिए फेमस थे और कॉलेज में गुंडा कहलाते थे। मैंने 15 की उम्र में उनसे लड़कर घर छोड़ा और 15 साल की उम्र में पहली बार बागी राजपूत महिला बनी। वहीं कंगना ने इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट कर कहा कि उनकी सक्सेस उनकी अपनी है और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि सक्सेस मेरे सिर पर चढ़ गई है। वहीं कंगना ने कहा, ये चिल्लर इंडस्ट्री सोचती है कि सक्सेस मेरे सर पर चढ़ गई है और वो मुझे ठीक कर सकते हैं। मैं हमेशा से बागी थी और सिर्फ सक्सेस के बाद मेरी आवाज ज्यादा तेज हो गई है। आज मैं देश की सबसे सख्त आवाजों में से एक हूँ। इतिहास गवाह है कि जिसने भी मुझे सुधारने की कोशिश की, मैंने उसे सुधार दिया है। कुल मिलाकर कंगना का ये ताना हमेशा की तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर था और वो खुद कितनी आगे बढ़ गई है वो ये बताना चाह रही थी। वहीं आपको बता दें, पापा को कही थी कंगना ने थप्पड़ मारने वाली बात। जी हाँ, आखिर कंगना ने उस बारे में बता ही दिया कि आखिर क्यों उन्होंने अपने पापा से थप्पड़ मारने वाली बात कही थी। कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, मेरे पापा हमेशा चाहते थे कि मैं दुनिया की बेस्ट डॉक्टर बनूं। उन्होंने सोचा कि वो क्रांतिकारी पापा बन रहे हैं क्योंकि वो मुझे दुनिया के सबसे अच्छे इंस्टीट्यूशन उसमें पढ़ा रहे हैं। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश की। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर आप मुझे थप्पड़ मारेंगे तो मैं भी मारूंगी।
वहीं कंगना के मुताबिक उस दिन के बाद से ही उनकी और उनके पिता के रिश्ते में बदलाव आ गया। कंगना ने आगे लिखा, वो हमारे रिश्ते का खात्मा था और उनकी आंखों में कुछ बदल चुका था। उन्होंने मुझे देखा, फिर मेरी माँ को देखा और कैमरे से बाहर निकल गए। मैं जानती थी कि मैंने लाइन क्रॉस कर दी है और मैंने उन्हें दोबारा कभी नहीं पाया। पर फिर कोई सोच ही सकता है कि मैं बंदिशों को तोड़ने के लिए किस हद तक जा सकती हूँ। मुझे कोई भी पिंजरे में नहीं रख सकता। वहीं सोशल मीडिया पर कंगना ने बेबाक तरीके से फिर से अपनी बात रखी। कंगना इस बात से साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो आखिर कितनी सुनियोजित तरह से घर से बाहर जाने के बारे में सोच रही थी और किस तरह से उन्होंने खुद को आगे बढ़ाया है। कंगना के साथ टक्कर लेना आसान नहीं है और वो साबित करती हैं कि वो आगे बढ़ रही हैं। हालांकि उन्होंने अपने बागी होने की बात में उदाहरण जो दिया वो शायद कई लोगों के गले से ना उतरा हो। लोगों ने उनके इस ट्वीट पर काफी कमेंट भी किया कि आप ये बात कितनी बहादुरी से बता रही हैं कि आपने अपने पिता को थप्पड़ मारने तक की बात कह दी। वहीं कंगना ने इस पर कहा कि सोचो, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और वहीं लोगों ने यहाँ तक कहा कि आप वैसे तो बड़ी भारतीय नारी बनती हैं, लेकिन आप अपने पिता से इस तरीके का सलूक करती हैं। उसी बात पर कंगना ने यूजर को कहा कि अगर मेरे पिता मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी उनके साथ कर सकती हूँ। पिता को पिता बन के रहना चाहिए, उनको कभी भी हिटलर नहीं बनना चाहिए। वो हाथ उठा सकते हैं, लेकिन वो ये भी देखे कि वो किस पर हाथ उठा रहे हैं। वहीं कंगना ने इसके बाद ट्विटर पर ट्वीट किया कि मेरे फादर की वजह से ही मैं आज यहाँ हूँ। अगर आज वो मुझे नीचा ना दिखाते या मुझे दबाने की कोशिश ना करते या मुझ पर अपनी बातें ना थोपते तो मैं अपने पंख उड़ाना ना सीखती। मैं नहीं सीखती कि मुझे कैसे बागी बनना है, मुझे कैसे इस पिंजरे से बाहर निकलना है, मैं कैसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकती हूँ। वहीं कंगना के इस बयान के बाद उनके फादर ने भी मीडिया में आकर कई तरह की बातें कही थी कि मेरी बेटी ने भले ही उस दिन मेरा हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन मेरी बेटी ने उस दिन मुझे सबक सिखा दिया कि बच्चों के साथ बच्चों जैसा ही सलूक करना चाहिए। अगर बच्चे चाहें तो वो भी बराबर हाथ उठा सकते हैं, लेकिन वो इज्जत करते हैं, इसलिए वो तुम्हारी मार खाते रहते हैं। जी हाँ, कंगना ने कह तो दिया था बहुत ही शान से कि मैं तो जब घर से निकली थी अपने पिता को भी मैंने कह दिया था कि अगर आप मुझे चांटा मार सकते हैं तो मैं भी आपको चांटा मार सकती हूँ। लेकिन इसके बाद कंगना को बहुत ज्यादा ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ी देशभक्त कंगना रनौत बनती है। इसके बाद लोगों ने उनके अस्तित्व पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, आप इतनी बड़ी लीडर बनती हैं, आप बीजेपी को सपोर्ट करती हैं और आप ऐसी बातें करती हैं। आप अपने माँ बाप का ही सम्मान नहीं कर सकती, और अगर आपने ऐसा किया भी था तो आपको इतने प्राउडली पब्लिकली ये बात बताने की क्या जरूरत थी। कंगना रनौत का कहना है कि अगर मैं अपने पिता के खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ तो मैं किसी के भी खिलाफ आवाज उठा सकती हूँ, और उसकी तरह वो अपने आप को बागी साबित करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस बयान के बाद उनको कई तरह की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। और इसी के साथ अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।